नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीएम को लेकर के क्या कुछ हलचल सूबे में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। सीएम परेड मैदान में स्थित ICCC सभागार में कोरोना से बचाव के लिए हुए इंतजामों की समीक्षा करने वाले हैं। इसके बाद सीएम स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल जाएंगे, वहां पर कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण भी करेंगे, जहां से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का प्रसार जिस तेजी से हुआ है, उसको देखते हुए शासन और प्रशासन परेशान है। प्रदेश सरकार ने उससे बचाव के इंतजामों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जिले में कोरोना नियंत्रण के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने रात को ही तैयारियां पुख्ता कर ली थी। तो आपको बता दें कि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का निरीक्षण करेंगे सीएम, और ये जो दौरा है ये काफी ज्यादा अहम हर लिहाज से माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात सूबे के अंदर कोरोना को लेकर देखने को मिल रहे हैं, ये दौरा अपने आप में बेहद अहम, बेहद खास। अब खबर है काशी से जुड़ी हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं काशी की मुक्ति की, लेकिन ये मुक्ति होगी कैसे? ASI सर्वेक्षण से। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने विवादित ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या की तर्ज पर अब ज्ञानवापी मस्जिद की भी खुदाई करते हुए ASI मंदिर पक्ष के दावों की प्रामाणिकता को खंगालेगी, परखेगी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के जरिए इस पूरे मामले में पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं। ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी। उसके बाद कल यानी कि 8 अप्रैल को मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुना दिया गया, और फैसला ये कि अब 5 लोगों की टीम, जिसमें तमाम अलग अलग लोग शामिल होने वाले हैं, वो प्रमाणों को खंगालेगी, साक्ष्यों को खंगालने का काम करेगी। तो वहीं जिला सत्र न्यायालय के इस फैसले के बाद दोनों पक्षकार और हिंदू धर्मगुरु का क्या कुछ कहना है, वो भी जानना लाजमी है। देखिए। सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी श्री आशुतोष तिवारी जी की न्यायालय में मंदिर पक्ष के तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2019 में, और यह निवेदन किया गया था कि जो ज्ञानवापी में, पूरे ज्ञानवापी परिसर में पुरातन विश्वनाथ मंदिर मौजूद था, और उसको वर्ष 1669 में गिरा करके उसके एक भाग पर ये विवादित ढांचा तैयार कर दिया गया था, और पुरातन मंदिर के सारे अवशेष यथास्थान उपस्थित हैं उस परिसर में। और यह भी कहा गया था कि इस ढांचे के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, और उसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। पुरातत्व विभाग इसका सर्वे करे, उत्खनन करे, और उत्खनन करके उसको यथास्थान प्रकट करे, और उसके बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करे। आज ज्ञानवापी वाले प्रकरण में विश्वनाथ जी की दरखास्त सर्वे को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया है। तो क्या कहा कोर्ट ने? अब जजमेंट का कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर उसकी स्टडी करने के बाद आगे क्या हमें करना है
उसके आगे हमें रिवीजन करना है, रीड करना है, क्या करना है, ये तब बाद में हम तय करेंगे। फिलहाल जो आपको पता चला वो बताएं, क्या उन्होंने फैसला, किस टाइप का फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए। वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। वाराणसी न्यायालय के द्वारा श्री काशी ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे में जो बाबा विश्वनाथ का स्थान है, आदि विश्वेश्वर महादेव जिन्हें अविमुक्त और बाबा विश्वनाथ कहते हैं, इस संदर्भ में कोर्ट के द्वारा कि इसका एक सर्वे हो कि इसका स्वरूप क्या है, कौन सा धार्मिक स्वरूप है, तो एएसआई के द्वारा सर्वे कराने का और इसका व्यय राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाए, ऐसा आज एक आदेश पारित हुआ है। इस आदेश का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है और यह विश्वास करती है कि आने वाले दिनों में काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मुक्ति का मार्ग अवश्य प्रकट होगा। तो 5 लोगों की टीम अब सर्वेक्षण करने वाली है और प्रामाणिकता खंगाली जाएगी कि किसके दावे में कितना दम है और जमीन क्या कह रही है। सबसे बड़ी बात ये। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे सीधे वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? अभी तक प्रक्रिया क्या क्या फॉलो हो चुकी है, क्या फॉलो होना बाकी है? देखिए पूजा, पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, जो काशी का सर्वेक्षण की बात चल रही थी लगातार और काशी के पुरातत्व काशी के जो अस्तित्व है उसको खंगालने की लगातार याचिका हिंदू पक्ष द्वारा वाराणसी में लगातार की गई थी। ये 1991 से जब दायर याचिका की गई तब से ही मांग की जा रही थी। तो कहीं न कहीं ये लगातार जो याचिका थी 1998 में अपर जिला जज वाराणसी द्वारा आदेश किया गया, लेकिन उस पर फिर मुस्लिम पक्ष द्वारा जो है हाईकोर्ट में रिवीजन करके उसको रुकवा दिया गया। तो इस बार जो पक्ष रखा गया है सीनियर सिविल डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो सर्वेक्षण रुके हुए थे वो सर्वेक्षण के आधार पे ही मंदिर का क्या अस्तित्व है। और चूंकि उसमें एक बात और सामने खुल के आ रही है कि जो ढांचा है, विवादित ढांचा है, उसके अंदर 100 फीट की शिवलिंग विराजमान है और उसको पटिये से ढक दिया गया है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके के हिंदू पक्ष द्वारा बार बार अपील की गई, रखा गया, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो है एक्सेप्ट करते हुए पुनर्याचिका और सर्वेक्षण की सही रिपोर्ट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आदेशित किया है कि 5 लोगों की टीम गठित करके वहां पे मौके पे जो है सर्वेक्षण किया जाए। उसके तदोपरांत जो है आगे की सुनवाई कंटिन्यू रहेगी। जी पूजा। बिल्कुल। हलचल क्या ग्राउंड जीरो पर है, लोगों का क्या रुख है इस पर धर्मेंद्र? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि लगातार इस पे जो है हिंदू और मुस्लिम पक्षकार दोनों आमने सामने हैं और चूंकि इसमें स्वयं भगवान विश्वेश्वर खुद वादकारी हैं, अधिवक्ता जो है विजय रस्तोगी हैं, उनके तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसको लेके काफी हलचल अब तेज काशी में हो गई है। एएसआई रिपोर्ट की बात लगातार आ रही है। अब इसके लिए जो मुस्लिम पक्षकार वकील है वो जो है हाईकोर्ट में जाने का रास्ता ढूंढेंगे। कहीं न कहीं उनके जो स्टेटमेंट है उससे ये स्पष्ट हो चुका है। तो लगातार हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों तरफ से जो है इस पे अब तेजी पकड़ी जा रही है। जी पूजा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, भावनाएं काशी की और काशी वालों की काशी विश्वनाथ के साथ हूबहू जुड़ी हुई हैं और जिसका असर भी देखने को मिलेगा। पूरे देश में कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यूपी में भी कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इसके बावजूद ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या 8,490 में कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। उनकी संख्या 8,490 है, जिनमें से केवल राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 2,369 केस राजधानी में दर्ज हुए हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में आपको बता दें कि 39 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब तक एक दिन में मिले मरीजों की ये सबसे बड़ी संख्या है और चिंता का विषय भी। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। फिर चाहे राजधानी लखनऊ की बात करिए, वाराणसी, कानपुर नगर और प्रयागराज, हर जगह मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में प्रकोप देखने को मिल रहा है।
कोरोना मामलों को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ ऐसा ही मंजर उत्तर प्रदेश का भी हो गया है, जहां कोरोना के मामले दुगनी स्पीड से लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और इसके पीछे क्या वजह है वो इस रिपोर्ट में देखिए। सुनसान सड़कें, घरों में कैद इंसान। देश भर में पिछले कुछ समय तक पसरा ये खौफनाक मंजर आप भूले तो नहीं हैं, भूलना भी नहीं चाहिए। कोरोना ने जिस तरह पिछले साल तांडव मचाया वो सीख थी प्रकृति की मनुष्य को कि नियमों में नहीं रहे तो नियमों में बांधकर घरों में कैद कर दिए जाओगे। लेकिन एक बार फिर आदमजात अपनी मनमाना जिद पर है और उसका नतीजा कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरे देश में तबाही मचा रखी है। महाराष्ट्र के बाद अगर किसी राज्य में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का फरमान जारी कर दिया गया है। लखनऊ, वाराणसी में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू, कानपुर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, नोएडा में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की जिम्मेदारी जिले के कलेक्टरों के हाथ में सौंपी है। लेकिन सवाल ये कि क्या रात में कर्फ्यू लगा देने भर से कोरोना को लॉक किया जा सकता है? लोगों के मास्क न पहनने की लापरवाही की वजह से कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा है। बाजारों में बिना मास्क के लोग सामान खरीदने पहुंच रहे हैं, एक दूसरे के काफी पास खड़े होकर बात करते नजर आते हैं। तमाम जगहों पर कोरोना से बचाव की सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। चप्पे चप्पे पर लोगों की लापरवाही देखी जा सकती है। इन तमाम तस्वीरों से इतना तो तय है कि अगर हम इंसानों ने मास्क अप नहीं किया तो लॉकडाउन जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं कोरोना रोधी टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी जो घोर लापरवाही है वो सामने आई। आपको बता दें कि 3 वृद्ध महिलाओं को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कर दिया गया। एक महिला की हालत बिगड़ गई है। पीड़ितों ने चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत करते हुए गलत वैक्सीन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। और ये सब कहां हुआ? ये सब हुआ है शामली में। शामली के सीएचसी कांधला में गुरुवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने तीनों को वैक्सीन लगा दी और ये वैक्सीन कोरोना के नाम पर एंटी रेबीज की थी। कुछ देर बाद एक महिला को चक्कर आया, घबराहट होने लगी। परिजनों ने महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। ओपीडी तक की नौबत आ गई। चिकित्सक भी हैरान हो गए हैं और बताया कि एंटी रेबीज वैक्सीन लग गई है, लगाई गई है। कैसे लगी कुछ पता नहीं, हालत बिगड़ चुकी है और अब लीपा पोती का कार्यक्रम जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में अनूप जुड़े हुए हैं, साथ में पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर से हमारे साथ में मौजूद हैं। अनूप, आपसे जानेंगे राजधानी लखनऊ के अंदर जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई है, लेकिन लॉकडाउन से आगे क्या? क्योंकि लोग तो समझदार नहीं है, समझ में नहीं आता उनको। देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही बात है कि लखनऊ में दिन पर दिन चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। पिछले कोरोना काल की बात करें तब से और आज तक के रिकॉर्ड की बात करें तो लखनऊ में 2369 जिस तरीके से कोरोना संक्रमित 24 घंटे में लोग निकले हैं, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 39 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है। ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जिसके पीछे अगर देखा जाए तो ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं
आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने जरूर आए हैं। आप यहाँ से देखेंगे बुजुर्ग से लगा के तमाम वो लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बिना मास्क घूम रहे हैं। यहाँ पर भीड़ यहाँ पर इतनी ज्यादा हो चुकी है, इसको जो काबू करने के लिए हालांकि पुलिस यहाँ पर आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया है तो मुजफ्फरनगर यानी कि शामली का रुख करना लाजमी हो जाता है। पवन, जिस तरीके के हालात शामली में देखने को मिले, कोरोना के नाम पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन दे दिया, अगर ऐसी लापरवाही तो आगे कैसे होगी कार्रवाई? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, हमारी अभी एसडीएम कैराना से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है और इसमें जांच उठा दी है, जल्दी होगी। लेकिन पूजा, मैं आपको बता दूं सबसे पहली बड़ी बात कि इतनी बड़ी लापरवाही है कि अगर लोग कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए सीएचसी पर जा रहे हैं तो वहां के कर्मचारी रेबीज के इंजेक्शन मरीजों को लगा रहे हैं। ये मामले का खुलासा भी तभी हुआ जब इन 3 बुजुर्ग महिलाओं की तबीयत खराब हो गई और उनके परिजन इनको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। वहां जब प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने वो जो स्लिप वहां से मिलती है वैक्सीन लगवाने की, वो उन्होंने दिखाई। तो तभी वो एकदम से खुलासा हुआ। डॉक्टर चौकिया डॉक्टर ने कहा ये तो एंटी रेबीज के इंजेक्शन इन लोगों को लगे हैं। तब ये पूरा मामला खुला है। तब उसके बाद बहुत बड़ी लापरवाही है पवन, अपने आप में ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये सोचना पड़ेगा। एक तो लोग नहीं मान रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ऊपर से जब स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से भी इस तरीके की लापरवाही होगी तो मंजर भयावह हो सकता है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं सूबे की तरफ से। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और इस बीच नाइट कर्फ्यू। पंजाब की रूपनगर जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने के बाद करीबन 40 घंटे के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 15, ये नया ठिकाना है मुख्तार का। मुख्तार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसको प्रशासन ने शिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले उसे बैरक नंबर 16 में रखा गया था। बैरक में मुख्तार के पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा रखा गया है। कभी फ्रिज का चिल्ड पानी पीने वाला मुख्तार, शायद पंजाब में उसको ये सुविधाएं मिल रही हूं, लेकिन यहाँ घड़े का पानी पीना पड़ेगा। सीलिंग फैन से ही उसकी गर्मी मिटाई जा रही है, एकमात्र विकल्प है, कोई और प्रयोजन नहीं। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच की थी, रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और अब नया ठिकाना है बैरक नंबर 15। आपको बता दें कि वो मुख्तार जिसका नया ठिकाना बांदा जेल में बैरक नंबर 15 है, वही मुख्तार जो है इससे पहले जब मोहाली कोर्ट में पेश हुआ था तो व्हीलचेयर पर था, लेकिन सामने आई तस्वीर ने उसकी पोल खोल कर रख दी। नहीं यकीन आता तो खुद देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपकी 2 तस्वीरें हैं, व्हीलचेयर पर किस तरीके से मोहाली कोर्ट पर पहुंचा था मुख्तार, लेकिन दूसरी तस्वीर ये सट्टी क्षेत्र की है, सट्टी थाना क्षेत्र, कानपुर देहात, जहां पर कुछ मिनटों के लिए मुख्तार का काफिला जब जा रहा था बांदा तो रुका था, लेकिन ड्रामे का खुलासा हो गया। साहब अपने पैरों पर भले चंगे नजर आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरबाज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरबाज, जिस तरीके से मुख्तार को लेकर के अब अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं और साथ में बैरक नंबर 15 में शिफ्ट भी कर दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे? अरबाज, सुरक्षा की अगर बात किया, सुरक्षा यहाँ पर मंडल कारागार की 100 गुनी लगभग बढ़ा दी गई है। 1.5 प्लाटून पीएसी यहाँ पर तैनात कर दी गई। जेल के जो अंदर और बाहरी हिस्सों पर रहेगी 24 घंटे निगरानी करेगी और वहां पर अतिरिक्त सिविल पुलिस का 40 पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर सहित और एसआई सहित लगाए गए हैं। और अगर कहा जाए मुख्तार की पर्सनल बैरिक का, तो बैरिक के अंदर बॉडी वॉल कैमरे भी लगाए गए हैं और मुख्तार अंसारी को निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही बैरिक की और पूरी जेल की। और जेल के आसपास लगभग 10 कैमरे लगाए गए हैं क्योंकि जेल के चारों तरफ आने वाले जाने वाले तमाम लोगों को कैप्चर करेगा। कहीं ना कहीं सुरक्षा की। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपको बता दें कि मुख्तार को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे। मामला ये कि भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य के प्रचार वाहन से सपा के नारे लगने लगे, जिसके बाद राजनीतिक खेमे में हल्ला मच गया। इस घटना के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आगरा की हैं।
तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत। नमस्कार।